ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि शिरडी में हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, मारकाट हुई, फिर बाबा ने सबका समझौता कराया, सबको सबका दिखाया। रत्नाकर राव शिरडी छोड़कर भाग गए, दोबारा पलट के ना आने की कसम खाकर कि वो दोबारा नहीं आएंगे। वो बिना बताए अपना सामान वामान सब छोड़कर भाग गए। उधर कुलकर्णी ने डर के मारे अपनी पत्नी रुक्मणी को, परिवार रुक्मणी जी का साथ आया हुआ था, तो वो जब वापस जा रहा था तो कुलकर्णी जी ने रुक्मणी जी को उनके साथ भेज दिया। काहे के लिए भेज दिया? क्योंकि साला उनको पता चला कि उनका जो साला है गणेश, वो गवर्नर के यहाँ उनका असिस्टेंट है। इस लालच में कि संबंध दोबारा बन जाएंगे तो कुछ मेरा फायदा होगा, तो रुक्मणी जी और केशव तो उनके साथ भेज दिए। अब पीछे से जब ये दंगा देखने गए तो इनकी इतनी हवा खराब हुई, ये अपनी पगड़ी वगड़ी सब वहीं धूल में लोट सी छोड़ के और शिरडी छोड़कर भाग लिए। बचे थे बहन भाई, क्योंकि रुक्मणी जी तो ऑलरेडी पहले से ही अपने मायके चली गई थी। ये दोनों बहन भाई बचे थे। ये दोनों बहन भाई भाग लिए बहन की ससुराल। इन्होंने जाके वहां डेरा जमा लिया। शिरडी का माहौल शांत हो गया था। अब इनके बचे बचे दोनों आदमी चंगू मंगू तो अंता पंता, लेकिन अंता पंता अपनी कुराफात करे बिगर बाज नहीं आ रहे थे। इधर सब मामला शांत हो गया तो सुल्तान के बेटे असलम का निकाह होना था। निकाह की धूमधाम से तैयारी हो गई। बाबा ने सबको इनवाइट कर लिया, पूरे गांव को इनविटेशन हो गया। निकाह होना था कहाँ? द्वारका माई में, क्योंकि बेचारे सुल्तान हो गए, हरि भाव हो गए, सब गांव ग्रामीण लोग गरीब आदमी थे। तो बाबा ने कहा कि निकाह यहाँ द्वारका माई में होगा। सभी लोग सहयोग में लग गए, यहाँ तक कि बाबा भी। खाना बनाना सब चीज बाबा ने सहयोग चालू कर दिया। तो दोस्तों, सबसे बड़ी खासियत ये थी कि बाबा जो थे पक्षियों तक की भाषा समझ जाते थे। एक चिड़िया पिछले किस्से में आपको सुनाया था, कुएं में गिर गई थी। बाबा ने उसे निकाला, उसको वापस जीवित किया। तो उस चिड़िया की मां और वो चिड़िया दोनों के दोनों बाबा खाना बना रहे थे निकाह की दावत के लिए, और भी लोग लगे हुए थे। तो चिड़िया कुछ बोल रही थी और बाबा उसकी बात समझ रहे थे और उससे बात कर रहे थे। खैर, निकाह हो गया, दावत हो गई, सब चीज हो गई। अब मीठा परोसने की बारी आई। मीठा परोस भी दिया गया और वो चिड़िया आके बाबा के पास अपनी भाषा में उन्होंने बाबा को कुछ बता दिया। हुआ ये था कि कुलकर्णी के दोनों बंदों को गांव के सभी लोग नफरत करते थे, क्योंकि गांव वालों से ये मिलके नहीं रहते थे। हर गांव वाले को ये लोग सताते थे, इसलिए दावत में इन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। निकाह की दावत में इन्हें नहीं बुलाया गया। ये दूर से खड़े देख देख के ललचा रहे थे। अब इन्होंने क्या काम किया? नजर बचा के एक कहीं से सांप पकड़ के और खीर के अंदर डाल दिया। सांप खीर में डल गया, सांप मर गया। वो खीर परोसी गई, लेकिन किसी ने खाई नहीं थी। दूल्हा दुल्हन पहले एक दूसरे को खिलाते, उसके बाद में बाकी लोग खाते। और जैसे ही एक दूसरे को खिलाने चले, चिड़िया ने आके बाबा को सूचना दी कि खीर के अंदर ऐसे ऐसे मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। बाबा ने तुरंत दोनों बच्चों के हाथ से चम्मच छीने, वो खिलाने जा ही रहे थे। हर किसी के आगे खीर रखी हुई थी।
खिलाने जा ही रहे थे, बाबा ने उनके हाथ से चम्मच छीनी, फेंक दी। सब कहने लगे साईं ये क्या कर रहे हैं। जितने शुभ मौके पे बच्चों के हाथ से निवाला छीन के फेंक दिया। बाबा कुछ नहीं बोले, गुस्सा बहुत आ रहा था। उठाया खीर का जो पतीला था जिसमें खीर रखी हुई थी, उठाया पूरा का पूरा पतीला उन्होंने द्वारका माही के बाहर पलट दिया। जब पतीला पलटा गया तो उसके अंदर मरा हुआ सांप निकला। सारे गांव वाले हतप्रभ, सारे चौकन्ने हो गए कि साईं ये कैसे हुआ। साईं ने कहा कुछ नहीं हुआ, जो खुशियां थी वो बरकरार हैं, कुछ नहीं हुआ। ये किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। अब बाबा को तो पता चली जाना है कि किसने किया है, तो इसलिए बाबा ने सभी गांव वालों को शांत किया। निकाह की जैसे तैसे रस्म अदा हो गई, सब अपने अपने घर को निकलने लगे। बाबा पहुंचे जहां ये कुलकर्णी के दोनों आदमी थे, तो बाबा ने उन्हें खाली नजर भर के देखा ही था, वह उनके दोनों के शरीर में से आग की लपटें सी निकलनी चालू हो गई। इतना हीटअप कर दिया कि वहां से वो अपने शरीर को शांत करने के लिए भाग खड़े हुए। अब निकाह हो गया, सब चीज हो गई। अब लक्ष्मी ने कहा साईं कि खीर तो खराब हो गई, अब इसका मतलब मीठा खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा दावत में। बाबा ने कहा शांत रख। सभी बच्चे निकाह में सहयोग करने के लिए कुछ ना कुछ लाए थे। तो जिपरी की जो सहेली थी चंपा, वो एक आम लेकर आई थी पका हुआ। तो किसी ग्रामीण ने टोका भी था कि तू ये एक आम लेकर आई, इससे क्या होगा। लेकिन बाबा ने उसका आम भी सहयोग के लिए लेकर रख लिया था। बाबा ने कहा चिंता मत कर, मैंने तो एक आम लेकर आई थी ना, मैंने उसका आम रस बनाया है, वो आम रस मीठे की पूर्ति करेगा। तो एक गांव वाला बोला साईं एक आम के रस से इतने लोगों की पूर्ति। तभी उनमें से दूसरा गांव वाला बोला, ग्रामीण बोलता है अगर साईं ने कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा। जग के अंदर बाबा ने आम रस रखा हुआ था। जग में मुश्किल से 1 लीटर का जग, हर किसी के बर्तन में आम रस बांटने की बारी आई तो श्यामा को आम रस देने की जिम्मेवारी सौंपी गई। अब हर किसी का गिलास भरता जा रहा, हर किसी का गिलास भरता जा रहा, लेकिन वो आम रस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि वो बाबा ने बनाया था। तो दोस्तों ये तो अब सुल्तान के बेटे का विवाह संपन्न हो गया, निकाह संपन्न हो गया बाबा की द्वारका माई में। अब शास्त्री जी आते हैं, तहसीलदार, कुछ फरमान लेके कुलकर्णी के यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ कुलकर्णी भागे हुए हैं, शिरडी छोड़ के भाग गए थे झगड़ा देखते। तो पहुँचते हैं पाटिल जी के यहाँ। पाटिल जी से कहते हैं पाटिल जी कुलकर्णी के घर पर ताला है, अब पूरे गांव में एक आप ही अकेले समझदार जिम्मेवार आदमी हो, इसलिए ये फरमान सरकारी फरमान है, आपको सुपुर्द करके जा रहा हूँ। पाटिल जी ने फरमान लिया, पढ़ने लगे। गांव वाले और भी इकट्ठे थे, क्योंकि शास्त्री जी पाटिल जी के घर पर थे, इसलिए गांव वाले तो आने थे कि क्या हुआ, क्यों आए शास्त्री जी। फरमान पढ़ा तो अंग्रेजी सरकार की तरफ से फरमान था कि महारानी विक्टोरिया का जन्मदिन है और वो इंडिया में पधार रही हैं, अतः उनके जन्म उत्सव पर कुछ ना कुछ उन्हें खुश करने हेतु कुछ ना कुछ आपके गांव की तरफ से उपहार की व्यवस्था होनी चाहिए। ये उपहार की व्यवस्था करना आपकी जिम्मेवारी है, ऐसा ग्राम प्रधान के लिए आदेश था।
लेकिन ग्राम प्रधान जो था वो भागे हुए हैं, इसलिए पाटिल जी के मत्थे वो फरमान मढ़ा गया। तो दोस्तों, महारानी विक्टोरिया हिंदुस्तान में पधार रही हैं और उनका स्वागत होना है। आएंगी वो शिरडी घूमने भी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो अगले अंक में महारानी विक्टोरिया की कथा सुनाते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बाबा से मिली नहीं मिली, ये अगले अंक में आपको सुनाते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम